हेलो प्यारे बच्चों, मैं बिहारी सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी सर पर। चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का वीडियो। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे बेटा, आज हम लोग जो फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, उसके हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं और कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं बेटा उन सभी को एक ही वीडियो द्वारा हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इधर उधर की बातों में, सीधा हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपके सामने स्क्रीन पर लगाने जा रहा हूँ। देखिएगा, देखो बेटा, क्वेश्चन के सही से पढ़िएगा और देखिएगा, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। देखो क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्वेश्चन है बेटा, 2% सोडियम क्लोराइड का 500 ग्राम जलीय विलयन बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड की आवश्यक मात्रा ज्ञात कीजिए। बेटा अगर आप लोग रेगुलर क्लास ले रहे होंगे, ठीक है, तो आप सब जान रहे होंगे कि आपने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा होगा। द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत अगर बात करते हैं, आप जानते हैं सांद्रता ज्ञात करने का एक प्रोसेस होता है। इसके अंदर आप जानते हैं कि आपने विलयन पढ़ा होगा, ठीक है बेटा। विलयन जानते हो आप, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्योंकि आपके 12th क्लास में बेटा दो अंगी विलयन है और दो अंगी की विलयन की विशेषता होती है, इसके अंदर एक मात्रा जो कम मिलाई जाती है उसको हम विलेय कहते हैं और एक मात्रा जो अधिक मिलाई जाती है उसको हम लोग विलाय कहते हैं, ठीक है। तो आप सब जानते हो कि अगर मैं इकाई आयतन में जो विलेय की मात्रा घोलते हैं उसको हम लोग सांद्रता कहते हैं, ठीक है। तो आपको एक सांद्रता ज्ञात करनी है इसमें। तो अगर हम अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो सब जानते हो प्रतिशत के लिए आप तुम सब जानोगे, मैंने 100 ग्राम वैल्यू ली। द्रव्यमान है और द्रव्यमान को मापने के लिए बेटा हम लोग ग्राम की आवश्यकता होती है या ग्राम को यूज करते हैं। तो 100 ग्राम विलयन में विलेय की जो ग्राम में मात्रा होती है, विलेय की जो ग्राम में मात्रा होती है उसी को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है जी, बंद कर दो, ठीक है। उसी को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो क्या बनता है आप सब जानते हो, ठीक है। तुम जानते हो बेटा इसमें भी ग्राम यूज हो रहा है, इसमें भी ग्राम हो जाए, तो विलयन का भी द्रव्यमान रहता है और विलेय का भी द्रव्यमान रहता है, इसलिए वेट वाई वेट परसेंट हो जाता है विलेय का द्रव्यमान, यानी कि हम लोग WV यूज करते हैं। विलयन का द्रव्यमान यानी कि हम WS यूज करेंगे और इनटू प्रतिशत के लिए लेते हैं 100। क्लियर है। तो ये हमारा द्रव्यमान प्रतिशत का जो है वो बेटा हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन एक बार ध्यान ये रखना है हम लोगों को, ठीक है। तो एक बार हमको ध्यान ये रखना है बेटा कि द्रव्यमान प्रतिशत अगर सांद्रता की बात करें तो उसमें हमारा WV और WS इंटू 100 रहता है। लेकिन जानते हो अगर हम विलयन बना रहे हैं तो विलयन में दो क्वांटिटी होती हैं, एक विलेय की दूसरी विलायक की। अगर हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो द्रव्यमान प्रतिशत बेटा हम लोग दोनों का निकाल सकते हैं, यानी कि विलेय का भी और विलायक का भी। तो द्रव्यमान प्रतिशत बात आए तो बेटा ऊपर विलेय भी हो जाएगा, ठीक है, ऊपर हम विलायक भी रख सकते हैं और नीचे हमारे पास हो जाता है WS इंटू 100। बशर्त याद रखना जब आपको द्रव्यमान प्रतिशत की बात की जाए तो हम विलेय और विलायक दोनों की ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जब आपको सांद्रता प्रतिशत में पूछा जाए द्रव्यमान, उसके लिए बेटा आप लोग ध्यान रखना ओनली हम विलेय को ऊपर रखते हैं। क्लियर, ठीक है। ये बात आप लोग समझ चुके होंगे, ध्यान से देखना अच्छे से बेटा। चलो तो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ अपना, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन कह रहा है 2% सोडियम क्लोराइड का 500 ग्राम जलीय विलयन। तो बेटा अगर मैं विलयन की बात करता हूं ध्यान से, एक मिनट, देखो 2%, तो 2% आप जानते हैं वेट वाई वेट परसेंट बराबर जो दे रखा है वो हमको कितना रखा है 2। तो सोडियम क्लोराइड का 500 ग्राम जलीय विलयन, यानी कि आपको जो विलयन है उसकी द्रव्यमान प्रतिशत में मात्रा दे रखी है 500 ग्राम, ठीक है भाई। जलीय विलयन बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड की आवश्यक मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो सोडियम क्लोराइड नमक है,
अब जब भी आप विलेन बनाएंगे तो नमक की मात्रा हम लोग बाहर से मिलाते हैं, और जो बाहर से मिलाई गई मात्रा है वो हमारी कहलाती है विले। तो आपको इसमें विले पूछा है, यानी कि WV पूछा है। ठीक है, फॉर्मूला आप जानते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत का वेट बाई वेट परसेंट हो जाएगा, हो जाता है विले का द्रव्यमान, बेटा नीचे हो जाएगा विलियन का द्रव्यमान इनटू हो जाता है 100। समझे? अब देखो ध्यान देना अच्छे से, देखो अब वैल्यू जो दे रखी है उसको पुटअप करो। देखो 2% दे रखा है, यानी कि वेट बाई वेट कितना परसेंट हो गया, 2%, बराबर विले का द्रव्यमान आपको इसमें ज्ञात करना है, क्योंकि आपसे पूछा है NaCl की कितनी आवश्यक मात्रा होगी, और नीचे विलियन दे रखा है कितना, 500 ग्राम, और इनटू है आपके पास 100। 2 जीरो से 2 जीरो आप लोग आउट कर दीजिएगा, 5 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 5 दूनी कितना होता है 10, यानी कि WB जो है वो हो गया आपके पास 10 ग्राम। देखिए भाई, चेक कीजिए, उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, आप लोग अगर रेगुलर क्लासेस ले रखे होंगे, अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको समझा गया होगा कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, चलिए तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं अगला क्वेश्चन लगा रहा हूँ स्क्रीन पर। ठीक आ रही है? चलिए देखो, चलिए देखो बेटा, देखो अब क्वेश्चन आपका कह रहा है 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में 22 ग्राम बेंजीन घुली है, तो बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। कुछ समय हमने आपको बताया था बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत विलयन जितने अवयवों से मिलकर बना है, तो द्रव्यमान प्रतिशत हम दोनों अवयवों का निकाल सकते हैं। दोनों का कहने मतलब ये विलयन में कितने भी अवयव मिले हों उन सभी का आप द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, जब मैंने कहा था बेटा सांद्रता की बात आती है, तो सांद्रता के लिए अगर मैं बात करूं तो ओनली आपको विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो इसमें कभी सांद्रता की बात नहीं की जा रही है। इसमें बेटा आप जो घोल रहे हो इसमें विलेन बनाने के लिए, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड आप जानते हैं CCl4 होता है। ठीक है, और इसमें अगर मैं बात करता हूँ बेंजीन C6H6 होता है। इन दोनों को घोल कर मैंने एक विलेन बनाया है। ठीक है, उस विलेन में बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों की क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखो 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो सीधी बात CCl4 का जो द्रव्यमान दे रखा है बेटा आपका, वो द्रव्यमान दे रखा है आपको कितना है, 122 ग्राम। क्लियर? उसके बाद देखो आपको आगे कह रहा है कि 22 ग्राम बेंजीन घुली है, यानी कि उसके बाद आपने C6H6 बेंजीन का द्रव्यमान है वो कितना है, वो बेटा आपको दे रखा है भाई कितना, 22 ग्राम। ठीक है, दोनों को आप जब मिलाएंगे तो यहाँ पर आपको जो मिश्रण या विलयन मिलेगा, या विलयन का जो द्रव्यमान मिलेगा बेटा, वो हो जाएगा आपका 144 ग्राम। ठीक है, मिश्रण है, तो आपकी ये वैल्यू निकल के आएंगे। अब आपसे पूछा क्या है कि बेटा दोनों का पूछा है, तो पहले मैं एक का निकाल लूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा, देखो यानी कि सीधी बात है बेटा वेट बाई वेट परसेंट हो जाएगा इसका। ठीक है, CCl का द्रव्यमान प्रतिशत इसमें कितना है, तो इसमें CCl4 का दे रखा है बेटा, देखो ध्यान से, 122 ग्राम। ठीक है, मिश्रण का कितना दे रखा है, 144 ग्राम। ठीक है, और इनटू है बेटा आपका 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, इसका जो आंसर निकलेगा वही इसका आंसर होगा। तो मैं इसको सबसे पहले बेटा सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो ध्यान देना, देखो इसको 2 से सॉल्व करो। देखो, और 2 छिंग 12 होते हैं आप जानते हैं, 2 एकम 2, इसको करो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, ऊपर गुना कर दो, ऊपर हो गया बेटा 6100 और नीचे आपके पास 72। क्लियर है? तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं अच्छे से।
तो अब इसको जो सॉल्व करोगे बेटा, इसका जो आंसर होगा, है ना, इसका जो आंसर होगा वो आपका द्रव्यमान प्रतिशत निकल के आएगा CCl4 का, क्योंकि हम CCl4 के लिए निकालें। अच्छा, आप जानते हैं कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब जो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो 100% में से रहेगी, तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसको अगर मैं 100 में से माइनस करता हूँ, 100 में से अगर माइनस करूँगा तो बेटा जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो किसका आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका बेंजीन का, ठीक है। वरना आप निकालने के लिए कैसे निकालोगे, अभी हमने CCl4 के लिए द्रव्यमान प्रतिशत, तो बेटा अब निकालोगे C6H6 के लिए द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप जानते हो बेटा, वेट बाई वेट परसेंट। अब पूछा आपका C6H6 का, तो आप सामने देख पा रहे हैं इसका है 22 वाई कितना हो जाएगा 144 इंटू 100, ठीक है। इसको जो सॉल्व करोगे इसका जो आंसर होगा वही द्रव्यमान प्रतिशत किसका होगा, C6H6 का, ठीक है। अब ये तो बात भैया, आप इसके आगे तो आप लोग कर सकते हैं, छोटी मोटी कैलकुलेशन है, आप सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा भी होता है बेटा, कुछ आप लोगों के लिए भी बचे, सब कुछ मैं ही करा दूंगा, इसका मतलब फिर आप लोग इसका रिवीजन नहीं करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ तक इसका छोड़ दिया है, उसका सीधा सीधा मकसद मेरा यही रहता है बेटा कि आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो सीधी सी बात है आप इस चीज़ को पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, चलिए इसको हम यहीं छोड़ते हैं, आगे आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। सिंपल है बेटा, आगे सॉल्यूशन देना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। फिर देखिए मैं अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, डालिएगा इस पे इम्पोर्टेंट, ठीक है। जिसका बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन को वो वही समझ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अच्छा चीज़ को सुनो सही से, दे क्या रखा है उसको सबसे पहले पढ़ो आप। देखो द्रव्यमान की दृष्टि से उसने आपको कह रखा है कि जो भी चीज़ इसके अंदर होगी वो द्रव्यमान के अनुसार होगी। तो बेटा 10% विलयन ए के, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, विलयन इसके अंदर दे रखा है, सॉरी एक मिनट, इसके अंदर जो विलयन दे रखा है बेटा वो विलयन ए है। अब विलयन ए है कितना 10%, ठीक है। अब विलयन कितना दे रखा है तो कहोगे 200 ग्राम, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो अगर हम इस 200 ग्राम का बेटा 200 ग्राम का 10% निकालता हूं तो कितना निकल के आएगा, तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं, तो इसका निकल के आएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए, 10 दूनी 20 यानी कि हो गया 20 ग्राम, ठीक है। तो इस 200 ग्राम में एक वैल्यू बेटा हमारी निकल के आई है 20 ग्राम, ठीक है, बात समझे। तो 20 ग्राम जो वैल्यू है ये हमारे पास हो गया बेटा विले, क्या हो गया बेटा विले। और अगर बात करते हैं 200 ग्राम में से अगर 20 ग्राम विले है तो बेटा अगर बच्ची वैल्यू कितनी होगी 180, तो 180 जो होगा बेटा आपका वो होगा विलायक। कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे चीज को अगर मैं ध्यान से देखूं तो आगे आपको कह रहा है कि तथा 20% विलयन भी, यानी कि अब आपको एक और विलयन दे रखा है वो है 20% विलयन बेटा दे रखा है, विलयन दे रखा है आपका कौन सा वी, ठीक है। कितना है 300 ग्राम है बेटा, कितना है 300 ग्राम, ठीक है। बेटा जो परसेंट दे रखी है उसको ध्यान से देखो, 20% है 300 ग्राम। एक मिनट सब लोग थोड़ा ध्यान देंगे, देखो बेटा 300 ग्राम है, कितने ग्राम है 300 ग्राम, ठीक है। इसका बेटा 20% निकालिएगा आप लोग 100, ठीक है। देखो
अब अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान देना अच्छे से, 2 जीरो से अगर 2 जीरो हटाते हैं, 20 दिया कितना बनता है 60। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि 60 ग्राम जो वैल्यू है बेटा वो है आपके पास विलेय की। वाई अगर मैं अगली बात करूं तो बाकी जो शेष बचेगा 240 ग्राम वो बेटा हो जाएगा विलायक। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी है ना, उसे थोड़े से समझने की कोशिश करो। समझ में बेटा तभी नहीं आएगी जब आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, या आपको पढ़ाया जा रहा है, या जहां आप पढ़ रहे हैं या आप लोग पढ़ रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर रहे हैं। अगर चीज़ को रटोगे तो बेटा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। देखो अब मैं बात करूंगा आगे क्या कह रहा है। देखो परस्पर मिलाने पर प्राप्त विलयन। बेटा अब आपको क्या करना है, दोनों विलयन को मिला देना है। तो जो विलयन मिलेगा आप सब जानते हो बेटा, वो विलयन होगा A प्लस V। तो टोटल विलयन हो गया बेटा 200 ग्राम, तो ये दिख रहा है आप, 300 ग्राम ये दिख रहा है, तो टोटल वैल्यू हो गया बेटा 500 ग्राम, ठीक है। 500 ग्राम में बच्चा अगर देखेंगे आपको 200 ग्राम विलेय ये रहा, 60 ग्राम विलेय ये रहा, तो टोटल हो गया बेटा 80 ग्राम विलेय, ठीक है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगर बात करते हैं तो टोटल वैल्यू 180 ये रही और आपका 240 आपका ये रह गया। वैसे देखा जाए अगर 80 ग्राम ये है 500 में से, तो 420 की अगर मैं बात करता हूँ 420 ग्राम, तो 420 ग्राम आपका हो जाएगा बेटा विलायक। बहुत अच्छे, बड़े अच्छी तरीके से आप इसी तरीके से ध्यान से पढ़ते रहिएगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी बेटा जो आपके समझ में ना आए या आपके समझ से बाहर हो, अगर चीज़ को समझ रहे अच्छे से। तो वही बात है, वेट बाई वेट परसेंट पूछा आपसे, तो ऊपर होता है बेटा WV अपॉन WS बाई 100। तो अगर मैं आगे बात करूं बेटा यहाँ से तो क्या निकलेगा, देखो वेट बाई वेट, ठीक है, ऊपर है बेटा 80, वाई आपको कितना है 500 इंटू 100, ठीक है 100। इसको अगर बात करो तो यहाँ से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, आ गया 16 पंजे 80, यानी कि वेट बाई वेट परसेंट जो है वो है इसका 16%। ये हो गया इसका आंसर। और यही पूछा है कि जो विलयन प्राप्त होगा उसका द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करना है। मैंने आपको कह रखा था बेटा, जब सांद्रता की बात आती है तो सांद्रता को हम लोग विलेय के रूप में निकालते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा समझ में आ चुका होगा, ठीक है बेटा। नोट कीजिए इसे जल्दी से, फिर मैं आगे क्वेश्चन लगा रहा हूं। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई। कितने मिनट का हो गया? चलिए बच्चा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को पढ़िए। देखो एथिल एल्कोहल, बेटा बीच में इसका घनत्व दे रखा है कि 10 मिलीलीटर को जल में घोलकर 10 मिलीलीटर विलयन, घनत्व इसका इतना दे रखा है, बनाया गया। इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चा एक चीज को सुनो ध्यान से, द्रव्यमान या भार की अगर मैं बात करता हूं ये ग्राम में होता है, लेकिन अगर देखोगे ठीक से बेटा इसमें जो वैल्यू दे रखी है वो मिलीलीटर में दे रखी है। तो उससे अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो वैल्यू बेटा हमको द्रव्यमान में होनी चाहिए या ग्राम में होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो आयतन में दे रखा है। लेकिन बात यह है, अगर घनत्व दिया जाए तो एक माइंड में चीज समझनी चाहिए आपको, बेटा घनत्व मुझे तभी दिया गया है कि इसको चेंज तो करना है मुझे। कैसे चेंज करना है वो समझो। अब चेंज बेटा करना है कि घनत्व और आयतन से मुझे द्रव्यमान मिल जाता है, क्योंकि अगर जानते हो, अगर आपने पढ़ा हो बेटा कि घनत्व बराबर होता है बेटा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन,
ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। चीज़ को सुनो सही से। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आगे देखो बेटा, घनत्व होता है d, द्रव्यमान होता है w, आयतन होता है v। ठीक है, आयतन होता है v। इसका अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा w बराबर v इंटू डी। कहने का मतलब मेरा ये है, आप सब समझ गए होंगे अच्छे से, क्या कि सर अगर द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे चाहिए द्रव्यमान। अगर घनत्व आयतन दे रखा है तो द्रव्यमान निकालने के लिए घनत्व में आयतन का कर दीजिए मल्टीप्लाई, आपके सामने द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं देखो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ से बात करूँ बेटा, तो चीज़ को सुनना आप लोग सही से अच्छे से। देखो क्या, एथिल अल्कोहल का घनत्व इतना है, अगर मैं 10 का इसमें कर देता हूँ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये आयतन है और ये घनत्व है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान प्रतिशत जो है, एथिल अल्कोहल का जो द्रव्यमान है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ एथिल बेटा अल्कोहल की, ठीक है, एथिल अल्कोहल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका द्रव्यमान बेटा दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, द्रव्यमान तो दे नहीं रखा, लेकिन हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, घनत्व है आपका 0.78 ग्राम प्रति मिलीलीटर इंटू, अगर मैं 10 मिलीलीटर का इसमें करते हैं गुणा, मिलीलीटर से मिलीलीटर उठाइए, इसका अगर इसमें अंदर गुणा करेंगे तो बेटा WB जो है वो आपको मिल जाएगा कितना, 7.8 ग्राम। कोई समस्या है यहाँ तक बताइए। तो अभी आपको WV जो है वो मिल गया। ओके, आगे अगर मैं ध्यान दूं, ऐसी चीज़ अगर बेटा अगर बात में करूं, ऐसे अप्लाई आगे कीजिए। विलयन के लिए बेटा जो है मान वो आपको 10 मिलीलीटर B विलयन दे रखा है, तो उसका भी आपको घनत्व दे रखा है ना। तो मैं अगर यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान अगर मैं निकालूं भाई, तो विलयन का जो द्रव्यमान आएगा वो बेटा प्रतिशत, ठीक है, एक मिनट इसको हटाते हैं। ठीक है, द्रव्यमान जो आएगा वो आपका वही मैं करूँगा क्या, घनत्व है आपके पास 0.982 ग्राम और नीचे है आपके पास मिलीलीटर और इनटू हो जाएगा आपका, एक बात सुनो, थोड़ा इसमें करेक्शन कर लीजिए बेटा, इसको 10 की जगह आप लोग 100 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ जो 10 है थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई। ठीक है, और जो आपका 100 है उसको, जो 10 था उसको 100 कर लीजिएगा। तो आप सब जानते हो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा फिर आपका 100 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर से मिलीलीटर हटाइए बेटा, उसके बाद आप लोग इसका अगर गुणा करते हैं तो आपका यहाँ पे WS का जो मान है वो निकल के आएगा 98.2 ग्राम। ये आपके पास हो गया WS। ठीक है, अब अगर देख पा रहे हो बेटा आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सीधी बात है बेटा, वेट परसेंट WV अपॉन WS इंटू 100। ठीक है, तो WV आपके पास कितना है 7.8 ग्राम, आपके पास WS कितना है 9.2 ग्राम और इनटू कर देंगे आप लोग 100। समझे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी बेटा वो निकल के आएगी द्रव्यमान प्रतिशत की। क्या आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो भी आंसर आएगा बेटा कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो पढ़ते रहिए बेटा, मक्कारी मत दीजिए बिल्कुल भी। समय है पढ़ने का, क्योंकि कहते हैं समय के साथ समझदारी दिखाओगे तो अच्छी बात है, समय निकल जाएगा बाद में समझदारी का आप क्या करेंगे। ठीक है, तो अभी समझ नहीं है बेटा तो समझ जाइए, क्योंकि अभी आप लोगों के पास समय है। समय निकल जाता है उसके बाद समझदारी का कोई मतलब नहीं निकलता है, फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता है। समझ गए, तो पढ़ते रहिए बेटा। देखिएगा जितना भी मैं क्वेश्चन छोड़ता जा रहा हूँ बेटा, तो बस लास्ट जो स्टेप रह जाता है जहाँ आंसर निकल के आता है
वो बेटा कैलकुलेशन का रह जाता है, और वो मेरे समझ से आप लोग कर सकते हैं अगर 12 जैसे है ना एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कि आप आगे इस चीज़ को करिएगा, बढ़ाइएगा। बात समझ रहे हैं? तो आगे चीज़ें अच्छी लगेंगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सर इसका आंसर क्या है, और मैंने इसको समझा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तब भी बताना, मैं अगला वीडियो इसी पर और भी आपको बता सकता हूँ, अच्छी तरीके से समझा के वीडियो को डाल दूंगा। ठीक है, चलिए चलो लगाते हैं अगला क्वेश्चन बेटा। ठीक है, देखो क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है, और सॉल्व कीजिए बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा बेटा। इसमें ज्ञात करना, देखो आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत का अगर मैं सांता की बात करूं तो वेट बाई वेट परसेंट, ऊपर होगा विलेय का आयतन और नीचे हो जाएगा विलियन का आयतन, इनटू करेंगे आप लोग 100। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला आयतन प्रतिशत सांता ज्ञात करने का। ठीक है, बात समझ रहे? बात समझे? तो बेटा देखो ध्यान देना अच्छे से। मैंने अभी आपसे कहा था, देखो अभी आप लोगों के पास समय है, समय के साथ अगर समझ जाओगे तो आपकी ये समझदारी है, क्योंकि जब समय निकल जाता है तो बेटा पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता है। ये चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं? फिर बाद में आप लोग यही कहते हैं समझ नहीं आता, क्या करें, एक तरफ खामोश ज़िंदगी है और एक तरफ मतलबी ज़माना है। क्योंकि तुम सब जानते हो बेटा, अगर सक्सेस नहीं है तो लाइफ में कोई अपना नहीं है, क्योंकि आगे चलकर आप सभी लोगों के समक्ष जो भी कोई व्यक्ति होगा वो आपसे यही पूछेगा आपकी सक्सेस क्या है, आप करते क्या हैं। बात समझ रहे हैं? तो यार ध्यान रखना अच्छे से, अगर आपके पास कोई भी सक्सेस नहीं है तो ध्यान रखना आपको यही लगेगा दुनिया मतलबी है। ठीक है, और आप लोग अगर कुछ अच्छा खासा कर रहे हैं जीवन में, आप लोगों के सामने या कोई भी चीज़ें अगर बात करते हैं, आपके पास अगर सक्सेस है तो ये पूरा ज़माना आपका है। ठीक है, चलिए चलो क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन ये है, 50 मिलीलीटर एथेनॉल 320 मिलीलीटर जल में घुला है। बेटा घुला है इसका मतलब ये है हमारे पास VS, क्योंकि विलियन है, और एथेनॉल बेटा कम वैल्यू है, ये आपके पास है VV। बहुत ईजी है, तो सीधी सी बात है, आपका सीधा फंडा आपके सामने दिख रहा है, क्या है कि V बराबर आपके पास है 40 मिलीलीटर। ठीक है, उसके बाद BS जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपके पास 320 मिलीलीटर। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत आपके सामने मैंने लिख दिया है, वेट बाई वेट परसेंट होगा V अपॉन VS इंटू हो जाएगा बेटा 100। ओके, देखो तो VV कितना है आपके पास 40 मिलीलीटर है। ठीक है, ये कितना आपके पास 320 मिलीलीटर है, इंटू आपके पास ये दे रखा है 100। तो हम लोग कैलकुलेशन करें इसकी, देखो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो। तो बेटा 0 से 0 एक काटिएगा, 4 8 32, ऊपर है बेटा 100, नीचे आया है 8। तो 100 में आपको डिवाइड करना है 8 का, 8 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, ऊपर से आ जाएगा 0, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर से यहाँ बचेगा 4, आप पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा लो, 8 पंजे हो गया 40। ठीक है, यानी 40 से 40 आप लोग काट दीजिए, आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 12.5%। जी है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है,
ठीक है, चलिए देखो करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो ध्यान देना, देखो अगला क्वेश्चन है 20 मिलीलीटर एथेनॉल 160 मिलीलीटर जल में घुला है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हो जाएगा, अभी बिल्कुल सेम कराया। तो ये बेटा जो है आपके होमवर्क में है, आप होमवर्क लिख लीजिएगा। तो आपका ये है आपका होमवर्क, ठीक है, ये मैंने छोड़ रखा है, ये सभी लोग करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, देखो चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सांता पीपीएम में ज्ञात करनी है। आपने पीपीएम पढ़ा होगा, पीपीएम बराबर होता है, ठीक है, क्या होता है कि जो विलेय का द्रव्यमान होता है, ठीक है, और सॉरी विलेय का द्रव्यमान होता है और जो विलयन का द्रव्यमान होता है ना। तो विलयन के 10 लाख भाग में जो विलेय का भाग होता है वो कहलाता है पार्ट प्रति मिलियन। तो आप जानते हैं 10 लाख को हम लिखते हैं कितना, 1 मिलियन या 10⁻6, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना, 10 लाख। तो ये जो 10 लाख है तो इसमें देखो कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6। तो मैं इतना है ना विस्तार में ना लिखते, सीधा कर दे रहा हूँ 10⁻6। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, देखो 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया, ठीक है, घोला गया। एसिटिक अम्ल की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखो बेटा सही से सुनो, देखो 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल, तो 2.5 ग्राम एसिटिक का मतलब हो गया WV जो है वो आपके सामने दे रखा है 2.5 ग्राम को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया। तो 75 ग्राम बेंजीन है, इसका मतलब ये WA दे रखा है आपको, कितना है 75 ग्राम। क्लियर है, घोला गया। एसिटिक अम्ल की सांद्रता ज्ञात करनी है। इससे पहले तो आप विलयन बताइए कितना होगा। तो विलयन आप लोग सभी लोग ऐड कर दो। तो 75 है, ठीक है, 0.0, इसमें 2.5 जो है वो ऐड करना है। तो 5 हो गया, ये 7 है, ये 7 है, तो हो गया 77.5 ग्राम। ये है आपके पास विलयन। तो पीपीएम में ज्ञात करना है और पीपीएम का फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है, क्या कि पीपीएम बराबर जो है वो हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान यानी कि WB वटे WSY 10⁻6। वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 2.5, y कितना है, ये बिलियन दे रखा है आपका 77.5 इंटू 10⁻ हो जाएगा 6। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर है 25, नीचे है 775 इंटू 10⁻ हो जाएगा 6। क्या बताइए सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से? आंसर नहीं है, यहाँ से आंसर आपको निकालना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और आंसर इसका निकाल के आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका मैं आंसर बता दूं, 3.2 इंटू 10⁻ जो है वो 4 होगा। ठीक है, आप लोग निकालना है इसको, बताना कि आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए जल्दी स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ। चलिए बेटा देखो, मैंने पहले लिख दिया बेटा होमवर्क। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। मैं थोड़ा आपको बता दूं, ये 1000 ग्राम टूथपेस्ट दे रखा है, तो ये WS का मान है वो कितना है, वो 1000 ग्राम है। ठीक है, उसके बाद क्लोराइड आयन का सांद्रण इसमें जो है वो द्रव्यमान में दे रखा है कितना, तो ये आपके पास हो गया WB 0.4 ग्राम। ठीक है, आपको पूछना है पी, आपसे पूछा गया है PP, निकाल सकते हैं ना, ये जी है। ठीक है, तो आप लोग निकाल सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा या आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, चलो मैं अगले क्वेश्चन को भी बढ़ रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी देख रहा हूँ। चलो बेटा देखो, चलिए देखो बेटा,
आसुत या शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, बस थोड़ा इसमें आपको पता होना चाहिए, वैल्यू पता होना चाहिए कि सर इसके अंदर क्या होता है, और मोलरता पता होना चाहिए, मोलरता क्या होती है। ठीक है, देखो आप जानते हैं मोलरता का कि मोलरता बराबर क्या होता है, तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। ठीक है, और जो आयतन होता है वो होता है बेटा लीटर में। ठीक है, तो अगर बात करते हैं, अगर ये 1 मोल है तो आयतन भी 1 लीटर होगा। तो 1 मोल जो घुला होता है बेटा वो होता है 1 लीटर में। ये तो होती है इसकी मोलरता। ठीक है, अर्थात मैं 1 मोल को बोल सकता हूँ क्या कि 1 मोल बराबर हो गया यहाँ पर 1000 मिली लीटर। ये है इसका आयतन। ठीक है, अच्छा फिर आपने, अगर मैं बात करता हूँ इसमें है क्या, इसमें है जल। तो जल का निकालना है तो सीधी बात यहाँ पर अगर मैं जल की बात करता हूँ तो जल के मोल कैसे निकालते हैं आप लोग, तो जल के मोल निकालते हैं मोल बराबर भार अपॉन कितना होता है बेटा, अणुभार होता है। कितना होता है, भार अपॉन अणुभार। तो सीधी बात अगर ये 1 मोल है, समझे ना, ये अगर 1 मोल है तो यहाँ से अगर मैं 18 का बात करता हूँ, 18 अणुभार होता है इसका, आप जानते हैं। तो इसका अगर गुणा करेंगे तो इसमें भार भी कितना होता है इसका, 18। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ जल के लिए तो सीधा सी बात है, सुनो ध्यान से ना। इसके लिए आयतन की अगर मैं बात करता हूँ तो आयतन तो है आपके पास BS कितना, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान देना अच्छे से, इसमें विलेय का जो अणुभार है, सॉरी जल का जो अणुभार है, जल का जो अणुभार है, और बेटा अणुभार आपका WV होता है। कितना है इसके अंदर, 18। ठीक है, उसके बाद आप जानते हो, ध्यान देना अच्छे से, अगर ये वैल्यू हम पुटअप करते हैं तो मोलरता बराबर सूत्र होता है WV इंटू 1000 वटे यहाँ पर होगा MV इंटू हो जाएगा आपका BS। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा आप ये भी जानते हो, अगर ये मिलीलीटर की बात है तो अगर मैं इसमें ग्राम की बात करूं तो यहाँ से हो जाएगा इसका कितना, इसका हो जाएगा आपके पास 1000 ग्राम। ठीक है, तो विलयन आपके पास से जो जल है वो कितना है, 1000 ग्राम की बात कर रहा हूँ, इंटू 1000 इसमें सूत्र में होते हैं, अपॉन बेटा WV जो है, सॉरी MBS का अणुभार 18 है, और इसका आयतन भी दे रखा है 1000। इसको काट दीजिए बेटा। अब 1000 में भाग देना है आपको कितने का, 18 का। ठीक है, और जब 1000 में 18 का भाग देंगे तो आपका आएगा 55.6, सॉरी 55 आपका रहता है 56, तो इसका आएगा 55.56। ये होगा इसका आंसर। याद कीजिए, शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.56 होती है। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आगे से याद रखना है। ठीक है, चलो देखो, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि आपको जो द्रव्यमान दे रखा है वो दे रखा है सोडियम कार्बोनेट, द्रव्यमान नहीं है सॉरी, सोडियम कार्बोनेट के 0.5 एम का मतलब यहाँ पे है बेटा एम से प्रदर्शित करते हैं, आप जानते हो मोलरता को। तो यहाँ पर जो Na2CO3 इसकी मोलरता दे रखी है, कि मोलरता बेटा आपको दे रखी है कितनी, 0.5 एम विलेन की मोलरता दे रखी है। ठीक है, ठीक है, बात सुनो, एक मिनट को देखो 0.5 एम विलियन, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, विलियन की दे रखी है, विलियन की मोलरता कितनी दे रखी है, 0.5 एम। ठीक है, अब देखो के 500 मिलीलीटर का मतलब इसका आयतन VS जो है वो विलियन का दे रखा है 500 मिलीलीटर। ठीक है,
अब सुना है 500 मिलीलीटर के लिए आवश्यक मात्रा यानी सोडियम कार्बोनेट की आपको मात्रा पूछी है। तो तुम सब जानते हो बेटा, हम सूत्र की अगर बात करता हूं तो m बराबर आपका सूत्र होता है, क्या होता है, WV इंटू 1000 अपॉन कितना हो जाएगा, MB इंटू VS। तो आप जानते बेटा यहाँ पे जो MB है ये मोलर द्रव्यमान है, ठीक है, और किसका होगा, आप सब जानते हैं Na2CO3 का। तो सब जानते हो कैसे निकालते हैं, निकालना आते होंगे आपको। 2Na है बेटा आपके पास, प्लस आपके सामने कार्बन है, और 3 जो है बेटा ऑक्सीजन है, ठीक है। अब तुम जानते हो बेटा यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, कैसे, तो देखो यहाँ पे 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 23 प्लस इसका होता है 12 प्लस 3 इंटू 16, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 जो है वो इसका अड़ुवार आएगा। मैं यहाँ पे रखता हूँ तो देखो m का मान आपके सामने दे रखा है 0.5 m, ठीक है, बराबर इसका मान जो है वो आपको ज्ञात करना है क्योंकि इसकी आवश्यक मात्रा पूछी है, इनटू ये है आपके पास 100 y अड़ुभार जो आपके पास है वो 106 है, इनटू और आयतन जो है वो उसका भी कितना है, सॉरी आयतन इसका दे रखा है 500 मिलीलीटर। तो 500 दूनी है कितना है 1000, क्लियर है ना। अब 2 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, यही तो रहेगा। अगर मैं इसका गुणा करता हूँ तो WV की जो मात्रा है वो कितनी आ जाएगी, तो वो तुम सब जानते हो, अगर 5 का गुणा करते हैं तो 5 और 5 25 और 1 अंक बाद जो है वो इसका पॉइंट है, तो इसका आंसर हो गया, ठीक है, कितना 5.5 ग्राम, ठीक है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए देखता हूं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा, देखो आपको मोलरता की गणना करनी है, यानी कि आपको जो m है वो निकालना है, जिसमें 5 ग्राम NaOH, तो WB दे रखा है बेटा आपके पास 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम NaOH है। तो मैं एक चीज़ को बताता हूँ बेटा, जब विलयन की बात, मोलरता की बात आती है तो अगर ग्राम में वैल्यू दी जाए तो उससे हम बेटा उसका अड़ुभार निकालते हैं, ठीक है। और जब अड़ुभार निकालेंगे तो इसका जो सूत्र लगाते हैं m बराबर वो लगाते हैं WV इंटू 1000 वटे बेटा हो जाएगा MB इंटू VS, ठीक है। तो अब आप इसका अड़ुभार दे रखा है तो हम इससे ही MB इसका निकाल लेंगे। तो MB के लिए सूत्र इसका क्या है, NaOH, और कास्टिक सोडा का अड़ुभार आप बेटा बहुत अच्छे से जानते होंगे बच्चा, कितना होता है 40, ठीक है। अब ऐसे कि मैं अगली बात करूँ आगे, तो आगे क्या है, आगे आपके पास दे रखा है कि 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन, यानी कि आपको VS जो है वो दे रखा है 450 मिलीलीटर, ठीक है। तो मोलरता हो जाएगी m बराबर WV अपॉन MB इंटू VS, और ऊपर होता है आप जानते हैं बेटा 1000। वैल्यू रखते हैं तो देखो क्या आएगी, तो वैल्यू आएगी आपके पास WV का मान कितना है, सॉरी 5 इंटू इसका है बेटा 1000 वटे ये दे रखा आपके पास कितना, और ये है आपके पास 40 इंटू और ये है आपके पास 450, ठीक है। देखो 5 8 कितना होता है 40 होता है, 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। फिर आप लोग काटिए इसे 4 से, 4 दूनी 8, इसको काटिए 25 चौकू 100, ठीक है। फिर 5 से काटो, 5 25 और 5 45, यानी कि ऊपर है आपके पास 5 और नीचे आ गया आपके पास 9 दूनी 18। तो 5 में जब 18 का भाग देंगे बेटा तो कितना आएगा, नहीं जा रहा है तो 0 पॉइंट लगा दो, 50 कर लीजिए, ठीक है। तो 18 दूनी होता है 36, तो कितने बचेंगे, यहाँ से बचेंगे 4, और यहाँ से जब कैरी जाएगी बेटा तो यहाँ पे 4 रह जाएंगे, यानी बचा 1, ठीक है। फिर इसमें हम बात करते हैं और
फिर 0 बढ़ा लीजिए तो लगभग जो भी मान जाएगा इसका, लेकिन आप लोग जानते हैं मोलरता जो है वो आपकी यही हो जाएगी कितनी, 0.2 मोल प्रति लीटर। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे क्वेश्चन देख रहा हूँ उसका। देखो बेटा क्वेश्चन को समझो अच्छे से और सुनिए। 400 ग्राम NaOH, अभी तो क्वेश्चन किया है मैंने, 500 मिलीलीटर विलयन चेंज कर दिया है, मोलरता याद करनी है, हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे किसमें, होमवर्क में। ठीक है, बात समझे। चलिए तो हम इसको भी रफ कर रहे हैं, तो आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो बेटा। ठीक है, देखो इसको भी अगर ध्यान से देखो बेटा, तो इसको भी देखो, ध्यान देना, अच्छे सुनना। देखो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर विलयन में घुला है, समझे ना, 200 मिलीलीटर विलयन में घुला है, इसकी भी मोलरता ज्ञात करनी है। बेटा बहुत ईजी है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ, फिर आगे आपको ही करना है। यानी कि WV बराबर बेटा दे रखा है 5.85 दे रखा है, सोडियम क्लोराइड है, तो सीधी बात जिसका WV निकालेंगे उसका भी MB निकालेंगे, और NaCl का जो जानते हो अणुभार हम लोग यूज करते हैं वो होता है बेटा 58.5। क्लियर, आप जानते हैं VS का मान आपको दे रखा है 200 मिलीलीटर। बेटा बच्चा सूत्र आप जानते हैं, WV इंटू 1000 हो जाएगा बेटा अपॉन MV इंटू हो जाएगा कितना, VS। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से ये है कि इसका मान है 5.85 इंटू ऊपर है बेटा 1000 वटे इसका भी मान है 8.5 इंटू ये है आपके पास कितना, 200। ठीक है बेटा, अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो नीचे ये पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 2 जीरो जाएंगे, इस पॉइंट को हटाऊंगा, ऊपर 1 जीरो जाएगा। करने के लिए डायरेक्ट कर सकते थे, ऐसे थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, जीरो से जीरो बेटा हटा दीजिए तो कुछ नहीं बचा, इसको इससे काट दीजिए, ऊपर बचेगा 1, नीचे आपके पास 2, यानी 0.5 जो है वो हो गया इसका आंसर। ठीक है, जी था कि नहीं था, देखो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कितने मिनट हो गए। चलिए क्वेश्चन देखिए बेटा ध्यान से, देखो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखो 0.5 m विलयन प्राप्त करने के लिए 0.5 m NaOH के 300 मिलीलीटर में कितना जल प्रयुक्त होगा। बेटा आपने मोलरता समीकरण पढ़ा होगा, सॉरी, ठीक है, आपने मोलरता समीकरण पढ़ा होगा। मोलरता समीकरण बेटा लागू होता है जब दो मोलरताएं दी जाती हों, यानी कि M1 B1, सॉरी एक मिनट, ये क्वेश्चन तब लगाते हैं जब आपको दो मोलरताएं दी जाएं, यानी कि M1 और M2। जब दो मोलरताएं होंगी तो बेटा आयतन भी दो होंगे, V1 और B2। तो इसका मोलरता समीकरण हो जाता है M1 V1 बराबर M2 V2। क्लियर है। तो अब देखो आगे क्वेश्चन को समझो ध्यान से, ठीक है। देखो तो अब इसमें क्या है, देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो देखो 0.5 m विलयन प्राप्त करने के लिए, बेटा प्राप्त करेंगे तो बाद की बात आती है। तो पहले दे क्या रखा आपको, 0.5 NaOH के 0.5 m NaOH के 300 मिलीलीटर में कितना जल प्रयुक्त होगा। यानी कि आपको M1 का जो मान है वो दे रखा है 0.5 m, ठीक है, NaOH के 300 मिलीलीटर, तो यानी कि V1 का मान है आपके पास 300 ml। उसके बाद कितना प्राप्त करना है, तो यानी कि M2 आपको दे रखी है 0.5 m, बात समझे ना। तो विलयन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कितने आयतन की आवश्यकता होगी, जल कितना प्रयुक्त होगा, यानी कि V2 आपको जो है वो ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे आप, वही बात है, M1 V1 बराबर M2 V2। तो कैसे करेंगे, M1 का मान है आपके पास 0.5 इंटू V1 का मान है आपके पास 300 मिलीलीटर बराबर M2 का मान है 0.5 m इंटू ये आप B2 जो है वो ज्ञात करना है। इससे वो काट, ये सीधी सी बात है, इसका आंसर बेटा वही रहेगा 300 मिलीलीटर ही।
अरे सीधी सी बात है बेटा, जब इसके लिए ध्यान देना, इसके लिए इतने मिलीलीटर की आवश्यकता है तो भाई इसके लिए भी तो इतनी मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना ध्यान से, अब यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्शन कीजिए। यहाँ पर आप लोग कर दीजिए 0.8 कर लो इससे, ठीक है, विलयन प्राप्त करने के लिए। बाकी सेम टू है। अब क्वेश्चन करेंगे और इसका आंसर आप सभी लोग मुझे बताएंगे कमेंट में, कमेंट बॉक्स करके, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चंस बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो एक प्रयोगशाला में प्रयोग नाइट्रिक, प्रयोग जो है वो दे रखा है नाइट्रिक द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है बेटा। कहने का मतलब ये है, अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनना अच्छे से, आयतन की, तो आपको आयतन बेटा दे रखा है इसका, सॉरी इसका द्रव्यमान दृष्टि से अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो इसका द्रव्यमान दे रखा है कितना, अगर मैं बात करता हूँ 100 मान लें, कितना मान लें बेटा 100, ठीक है। तो 100 का अगर मैं बात करता हूँ निकालेंगे 68%, तो बेटा सीधी सी बात है आपका 68 ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाइट्रिक है बेटा, नाइट्रिक, ठीक है, नाइट्रिक जो अम्ल है का जो द्रव्यमान है बेटा, द्रव्यमान वो बेटा निकला है आपके पास 68 ग्राम, ठीक है। लेकिन तुम सब जानते हो मोलरता ज्ञात करना है तो सीधी सी बात है बेटा इसका आयतन चाहिए। अगर मैं आयतन निकालने के लिए क्या करूँगा, तो वही बात है, क्या एक सूत्र जानते ही हैं आप लोग, क्या कि आयतन, सॉरी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो घनत्व का भाग देंगे इसमें तो ऊपर आ जाएगा बेटा आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, ठीक है। तो मान दे रखा है, सीधी सी बात है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो कृष्णा आप जानते हो द्रव्यमान आपने निकाल ही लिया है, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना है आपके पास, सब जानते हो बेटा 100 ग्राम है, विलयन कितना था 100 ग्राम, तो 100 ग्राम विलयन था तभी तो आपने निकाला 68 ग्राम नाइट्रिक अम्ल है। तो बेटा जब 100 ग्राम ये है तो 100 ग्राम में आप भाग दे देंगे कितने का, घनत्व का कितना है 1.504, इसका जब भाग देते हैं तो आपको यहाँ से आयतन मिलेगा Vs बराबर कितना हो जाएगा, देखो मैं बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रखी है हमने, 6.4 जो है वो इसका यहाँ पर जो है वो आयतन मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ध्यान देना 68% जलीय विलयन था बेटा, तो मैंने तो द्रव्यमान माना था विलयन का कितना होगा, तो विलयन का द्रव्यमान मैंने माना है 100, ठीक है। तभी तो आप जानते हो बेटा 68% का मतलब ही होता है 100% के बराबर, और 68 इसमें नाइट्रिक अम्ल है तो 100 आपका जो है वो क्या होगा, विलयन होगा। तो इस 100 से हमने जो है वो आपका आयतन निकाल लिया इतना, ठीक है। ध्यान देना आगे क्या दे रखा है, इस विलयन का घनत्व ये है हो तो एसिडिक अम्ल के नमूने का मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता का सूत्र आप जानते हैं, m बराबर क्या हो जाएगा WV इंटू 1000 वटे MB इंटू हो जाएगा आपका VS, ठीक है बेटा, बात समझ रहे। तो आपको मैंने एक चीज़ और बता रखी थी, जिसका द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए, सॉरी जिसका द्रव्यमान होता है विलय उसी का MB निकालते हैं। तो MB भी इसका कितना होता है 63, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है बेटा। जब HNO3 का निकालोगे तो आपका ये आएगा 963। आप जानते हो बेटा इसका 14 होता है, 16 3 48, 14 1 होगा आपके पास कितना 63। तो आप देखो ध्यान देना क्या करेंगे, तो इसका हो गया 68 मिल गया हमको बेटा, ये 1000 वैल्यू है अपॉन इसका मान होता है 63 इंटू ये हो जाएगा आपके पास कितना, अभी आपने निकाला है 66.4। क्या बता सकते हैं यहाँ से हमारा जो है वो आंसर क्या होगा, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए टाइम कितना हो गया, 53 हो गई, अभी हम कर देंगे। ठीक है, देखो बेटा मेहनत करते रहिएगा, ध्यान देना अच्छे से, क्योंकि आप सब जानते हो जितनी आप मेहनत करोगे बाई चांस अगर आप असफल रहेंगे, ठीक है, तो सब बेकार है बेटा, ध्यान देना अच्छे से।
क्योंकि आप जब मेहनत कर लोगे, ठीक है, मेहनत करोगे, सक्सेस एक अच्छा सा नाम कमाओगे अपने जीवन में, तो यही आपके साथ रहेगा। अगर आप असफल हो गए तो पूरी दुनिया आपको कहेगी आप निकम्मे हैं, चोर हैं, है ना। बात समझे, ध्यान देना अच्छे से। सब कुछ धन और दौलत यही रह जाएगी और आपके साथ बेटा जाएगा तो आपका केवल नाम, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिएगा और लाइफ में बहुत नाम कमाइएगा, ठीक है। बात समझे, अगर सक्सेस हाथ में होगी तो आप सब कुछ होंगे, सबके लिए अच्छे होंगे, और आप सक्सेस नहीं है तो सबके लिए आप बुरे बन जाएंगे, ठीक है। तो मेहनत करते रहिएगा बेटा, आप तुम सब जानते हो अच्छे से। देखो, और फिर आप लोग सब बेटा पढ़ाई का सहारा ले रखे हो, ठीक है। आपको जो भी कुछ करना है वो सब इसी के दम पे करना है। और तुम जानते हो बेटा किसी भी महान व्यक्ति का अगर मैं बात करता हूँ, जो पढ़ाई के संबंध में अगर बात करते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है, ठीक है, तो उनके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं ध्यान से ना। आप जानते हो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, बेटा एक दलित व्यक्ति थे, है ना। बात करते हैं उनकी लाइफ के बारे में, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि लोग उनसे इतना नफरत करते थे कि जहाँ खड़े हो जाते थे, है ना। बात समझे ना, वहाँ पे लोग ज़मीन धुलवा देते, कहते थे कि ये व्यक्ति खड़ा हो गया वहाँ पे, ये दूषित हो गया, लोग गंगा जल छिड़कते थे। सोचिए कि उस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया होगा। और आज अगर हम उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, आज अगर हम उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं, तो आप जानते हो आज हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान का पिता कहते हैं। लोग उसको घर में रखकर पूछते हैं, किस लिए? बात समझे, क्योंकि उन्होंने बेटा पढ़ाई के दम पर वो कारनामा करके दिखाया है जो आज दिन तक किसी व्यक्ति ने नहीं कर पाया, ठीक है। बात समझे, क्योंकि उन्होंने बचपन में ये ठान लिया था कि जो संघर्ष हमने किया है, बात समझे, बचपन उन्होंने ठान लिया था कि जो मुसीबतों का सामना हमने किया है, कि आने वाले समय में, ठीक है, हमारे जैसे व्यक्ति कोई भी इस चीज़ का सामना ना करें, तो इसीलिए उन्होंने बचपन में ही ठाना, एक जिद पकड़ी। तो बेटा जिद पकड़ लीजिए, आगे चीज़ें आप भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो का में इतना ही है, ठीक है। आपके आगे जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसी मेहनत करते रहिएगा और जीवन में बहुत नाम कमाइए, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही है।